हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरभि लाइव पर, जहां हम श्री रामचरितमानस का पाठ सुनते हैं। लाइव में हम बालकांड सुनते हैं एंड वीडियोज़ में इस समय अरण्य कांड चल रहा है। अरण्य कांड का भाग 4 है ये, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में रहता है आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खगोते अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला होता है। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधान मुनीचर। चीर पाड़ी चाप सर कटी तुणिरम, नेमि निरंतर श्री रघुबीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपका निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह बिपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरहु कानन भानु। निशिचर करि बरुथ मृग राजा, त्राद सदानो भव खद बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुबेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदि मानसी बाल मरालम, नोमी राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय की रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः, समन सुकर्षक तर्क विषादः। भवभंजन रंजन सुरयुतुः, त्राद सदानो कृपा बरुथुः। जो संसार संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं के समूह का आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोती तन्मूपम। अमल खिलम मंद वंदम पारम, नोमि राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादव आरंभम, तर्जन क्रोध लोभ मद कामम। अति नागर भव सागर सेतु, त्राद सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद को काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल भिवंजन नामा। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संत शम तनोद मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुल्य है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वह श्री राम जी निरंतर मेरा कल्याण विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, वस्तु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन रे अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय सब अयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें मेरे हृदय को, तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्ष मुनिवर उर लाए। ऐसे अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं।
मुनि वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो बर मांगहु देउ सतोहि। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मुहि देहु दास सुखदाई। अबिरल भक्ति विरत विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्राण भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धरे राम। मम ही गगन इंदु इव, बसहु सदा नहीं काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मस्तु करी रमा निवासा, हर से चले को मंज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एव मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हुए। अब प्रभु संग जाऊ गुरु पाई, तुम्हें कहो नाथ निहो रहनाई। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग भी से दऊ भाई। अब मैं प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ और आप पर मेरा कोई एहसान नहीं। मुनि के चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सूर्य भूपा। तुरछ सुतीक्षण गुरु पही गयऊ, करी दंडवत कहते अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निसि दुनु देव जपत हउ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठि धाये, हरि बिलो के लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरे लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े, भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आंसू भर आए। दोनों भाई मुनि के चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि संभाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठ सन्मुख सबकी ओर, सरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टक टक लगाए उनको मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहाँ मुनि पाई, तुम्हें सन प्रभु दुराव कछु नाई। तुम्हें जानहु जहि कारण आयहु, ताते तात न कही समझायहु। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ आप वह जानते ही हैं। इससे है तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा।
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझसे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी, जाने महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से ही आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जाने ही आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो का। चर और अचर जीव गुलर के फूल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम्हें सकल लोक पति साई, पूछे ही मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगे हूँ कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो? और प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला पार्ट हम फिर कल सुनेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को राधे राधे।